ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाइयों बहनों, अपने दोनों हाथ हवा में उठाइए, मुट्ठियां भींचिए और जोर से बोलिए, मोदी है तो झूठ मुमकिन है। यह हम बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से पहले के अगर कोई भी भाषण आप उठा करके देखेंगे तो आज 2020 के आते तक 6 साल उनकी सरकार हो गई है, लेकिन अभी तक वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं, ऐसा साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब रेलवे के निजीकरण की बात उठी, उस वक्त में बनारस में खुद से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि मैं रेल को कभी भी निजीकरण नहीं होने दूंगा, रेलवे का कभी भी निजीकरण नहीं होने दूंगा, रेल कभी भी निजी हाथों में नहीं जाएगी। यह बनारस में वाराणसी में खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था। लेकिन स्थिति आप देखिए कि खुद उनके प्रधानमंत्री रहते रहते उन्होंने यह भाषण दिया और खुद उनके प्रधानमंत्री रहते रहते अब रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। 109 रूटों पर 151 रेल प्राइवेट चलाई जाएगी। अब सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी के जो प्रवक्ता है इसको लेकर के आपको तरह तरह के मुनाफे, तरह तरह के फायदे इसको लेकर के गिनवा रहे होंगे। लेकिन बिल्कुल आम भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल एक लाइन में मैं आपको ये गिनवा सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि रेलवे का निजीकरण करने का सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। और वो कैसे होगा? बिल्कुल एक सिंपल सी लाइन में बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण करने के बाद में रेल में मेंटेनेंस का खर्चा वो कम होगा, लागत कम आएगी, मुनाफा ज्यादा होगा। ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। वहीं कह रहे हैं कि ट्रेनों का जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, आम लोगों के लिए सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, आम लोगों को नौकरियों के नए अवसर जो है वो खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये तमाम फायदे बीजेपी के नेता प्रवक्ता रेलवे के निजीकरण होने का टीवी पर गिनवा रहे हैं। लेकिन बेहद सरल भाषा में और केवल एक लाइन में आपको मैं बताता हूं कि रेलवे का निजीकरण होने का आपको क्या नुकसान होगा। आपने रेल में सफर किया होगा, ट्रेन में सफर किया होगा, मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा। हमने देखा है कि किस तरह से एक एक्सप्रेस ट्रेन को पास करवाने के लिए, उसको क्रॉस करवाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया जाता है। वहीं पर एक शताब्दी ट्रेन को पास करवाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो अब जब रेलवे में प्राइवेट ट्रेनें आ जाएंगी, प्राइवेट ट्रेनों को पास करवाने के लिए आपकी शताब्दी, आपकी पैसेंजर, आपकी एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रोक दिया जाएगा और उनको पहले पास करवाया जाएगा, उनको पहले निकाला जाएगा। सीधा सीधा एक तो ये हो गया है। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि आपको जो है वो टाइम पर पहुंचाना पड़ेगा। अगर टाइम पर आप नहीं पहुंचाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। तो अब जो है, जो दूसरी रेलें हैं, जो भारतीय जो दूसरी रेल है, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो शताब्दी है, जो दुरंतो है, उनको जो है अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनमें सफर करने वाले यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा, अब कंपटीशन होने के बाद में अब जो है ये दिखाया जाएगा कि ये जो प्राइवेट ट्रेनें हैं ये टाइम पर चल रही है, और वो टाइम पर कैसे चलेंगी वो भी मैंने आपको गणित समझा दिया है। आम ट्रेनों को रोक करके इन ट्रेनों को पास करवाया जाएगा। तो अब जो है ये दिखाया जाएगा कि ये ट्रेनें जो हैं, ये जो प्राइवेट ट्रेनें हैं, ये तय समय पर चल रही है, बिल्कुल फिक्स टाइम पर जो है वो आपको पहुंचा देती है। तो ऐसे में 35 साल के लिए भारत सरकार ने 35 साल के लिए किराया तय करने की शर्तें, किराया तय करने का जो हक है वो इन प्राइवेट ट्रेन के मालिकों के पास में होगा। तो अब जो है सीधे तौर पर ये अपना किराया जो है वो 35 साल तक अपने आप जो है वो बढ़ाएंगे, अपने आप घटाएंगे। ये हक इन प्राइवेट ट्रेन के मालिकों को होगा। देखिए, सीधा मोटा तौर पर ये गणित है, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। भारतीय रेल भारतीय अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कही जाती है, भारतीय लोगों की लाइफलाइन कही जाती है भारतीय रेल। भारतीय रेलों के जाल के बगैर भारत के लोगों का इधर से उधर जो है वो जाना मुमकिन नहीं है। इस वक्त 13,000 भारतीय ट्रेनें हैं भारत के अंदर और एक दिन में 2.25 करोड़ लोगों को इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। देखिए, बेहद आसान होता है कि एक पुराने घर को तोड़ करके नया घर खड़ा कर देना, और नए घर में कितनी लागत आती है, नए घर में कितना जो है पैसा लगता है, और वो नए घर कितने दिन चलेगा ये भी आपने देखा होगा। लेकिन पुराने घर को ही दुरुस्त करना, अच्छा करना, उसकी मेंटेनेंस जो है वो सही से रखना,
ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ट्रेनें समय पर नहीं चल रही है और जो नई प्राइवेट ट्रेनें आएंगी वो समय पर चलेंगी, तो इसका मतलब वो अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरा, अगर वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस जो है वो इन ट्रेनों में कम लगेगा, यात्रियों को सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, तो जब आपकी ही सरकार है 6 साल से, ट्रेन भी जो है वो सरकार के ही अंडर में आती है, भारत सरकार जो है वो भारतीय रेलवे को चलाती है, तो फिर आखिरकार सुविधाएं जनता को क्यों नहीं मिल रही थी? इसका जवाब भी जो है वो बीजेपी के प्रवक्ताओं को देना चाहिए। कुल मिलाकर के सीधे तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि ये रेलवे को जो है वो निजीकरण के लिए एक रास्ता खोल दिया गया है। 109 रूटों पर अब 151 जो है वो प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी और अब धीरे धीरे जो है पूरे रेल नेटवर्क का जो है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे पास में है और उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, उसको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा और अब निजी कंपनियां उसको अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलाएंगी। मन मर्जी के मुताबिक जो है किराया बढ़ाया जाएगा और मन मर्जी के मुताबिक जो है वो नियम कायदे लागू होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ, जो कि ना केवल कांग्रेस प्रवक्ता है बल्कि अर्थशास्त्री हैं, एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर के उनकी एक अच्छी समझ है, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। आप जरा एक बार उनको भी सुनिए। नमस्कार साथियों, भारतीय रेल का हमारे जीवन पे, हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है और इसी कारण से 2017 के पूर्व हम रेल बजट को एक सेपरेट बजट के रूप में संसद में पेश भी करते थे और संसद से पास भी करवाते थे। 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। आज उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है देश को कि ऐसा क्यों किया गया। उसको करने का कारण ये था कि सरकार की मंशा रेलवे का निजीकरण करने की थी। आज उसी संदर्भ में मैं अपने 3 पॉइंट सरकार से पूछना चाहता हूं, अपने 3 सवालों का उत्तर जानना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि ऑपरेटिंग रेशियो का अर्थ है कि 100 रुपए के इनकम पर रेलवे का खर्चा कितना है, जो 2013-14 पे 87.8 था वो आज बढ़ के 120 क्यों हो गया? क्यों ये ऑपरेटिंग रेशियो में वृद्धि हुई? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि देश में टोटल 68,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है और उस 68,000 किलोमीटर के 50% में देश की 96% ट्रेनें गुड्स एज वेल एज पैसेंजर उस पे दौड़ती है और उसी नेटवर्क पर ये 151 निजी ट्रेनें भी दौड़ेगी। तो उससे होगा क्या कि जो निजी ट्रेनें हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और जो भारतीय रेलवे की ट्रेनें हैं जिसमें आप, हम और हम जैसे करोड़ों लोग सफर करेंगे, वो स्टेशनों पे खड़ी हुई आपको मिलेगी। और नंबर तीसरा मेरा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जहां पर आज महत्वपूर्ण स्टेशन है, जैसे पटना हो, रांची हो, जयपुर हो, टाटा नगर हो, ये स्टेशन भारत के करदाताओं के पैसों से उसका निर्माण हुआ है। भारत के किसानों ने जो रेलवे ट्रैक है वो जमीन मुफ्त में रेलवे को दी थी। अगर सरकार निजी ट्रेनें चलाना भी चाहती है तो निजी स्टेशन भी बना ले और निजी ट्रैक भी लगा ले। ये करदाताओं के पैसों के ट्रैक पर निजी ट्रेनें चलाने पर आमादा क्यों है? देश आपसे ये 3 सवालों का जवाब चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव वल्लभ ने जो 3 सवाल समझाए हैं, 3 सवाल उठाए हैं, उनमें से एक सवाल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गौरव वल्लभ ने जो कहा है कि जहां पर रेलवे के खर्च करने का और कमाने का जो रेशियो होता था, अगर उसको हम 100 रुपए में समझे तो 100 रुपए में अगर हम समझे तो 2014 में ये रेशियो होता था कि 100 रुपए की कमाई पर करीब 87 रुपए जो है वो खर्च होते थे। और अभी 2020 के आते आते नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए यही खर्च जो है 100 रुपए पर 120 रुपए की लागत हो गई है। तो सीधे तौर पर जो है जो खर्च कम होना चाहिए था, 87 रुपए से 67 रुपए होना चाहिए था और उससे कम होना चाहिए था, वो खर्च बढ़ करके 120 हो गया है। और अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रहा है, यात्रियों को सुविधा सही से नहीं मिल पा रही है, इसलिए निजी ट्रेनें जो है वो आएंगी और लोगों को राहत मिलेगी। आप बताइए कि आपकी जिम्मेदारी थी, 6 साल तक आपकी सरकार थी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका जो जीवन की शुरुआत हुई है वो रेलवे स्टेशन के रेलवे प्लेटफॉर्म से हुई है। रेलवे स्टेशन पर वो चाय बेचा करते थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री के रहते हुए जो गरीबों का दर्द इतनी बारीकी से समझते हैं, जिन्होंने गरीबी को, वो खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के ये शब्द हैं कि उन्होंने गरीबी को समझा नहीं है, महसूस नहीं किया है, बल्कि गरीबी को जिया है। वो कहते हैं कि उन्होंने गरीबी को पढ़ा नहीं है, गरीबी को जिया है, गरीबी को भुगता है।
इसलिए वो आम आदमी का दर्द, आम गरीब व्यक्ति का दर्द समझ सकते हैं और इसके मन मुताबिक जो है वो फैसला लेते हैं। लेकिन ये कैसा फैसला है जहां एक भारत का नागरिक कम पैसे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना माल भाड़ा हो या खुद जो है सफर करने की बात हो, वो रेलवे को प्रीफर करता था, रेलवे को जो है वो प्राथमिकता देता था। लेकिन अब वही रेलवे जो है वो प्राइवेट हो जाएगी, तो अब ऐसे में जो है वो कैसे माल भाड़ा जो है वो अपना कर पाएगा, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जो माल है वो ले जा पाएगा और कैसे सफर कर पाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ लाल किला को जो है वो गिरवी करने से शुरुआत की थी, उसके बाद में बेल, गेल, BSNL, MTNL और उसके बाद में अब रेलवे। क्या यही सरकार की नीति है कि जो चीज आपसे चल नहीं रही है, जो चीज को आप सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं, जहां पर मेंटेनेंस का खर्चा, जहां पर लागत का खर्चा आप बढ़ा देते हैं, 100 रुपए पे 120 रुपए हो जाता है, वही चीजें जो है वो आप उठा करके आप बेच देंगे, प्राइवेट हाथों में दे देंगे। तो क्या ऐसे में ये सही नीति है सरकार की? क्या ऐसे ही जो है एक एक करके हम देश की जो धरोहरें हैं, 161 साल का भारतीय रेल का इतिहास है, तो क्या ऐसे में हम ऐसे अपनी जो भारत की जो धरोहरें हैं उनको निजी हाथों में, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जो है वो सौंप करके क्या इसी तरह से सरकार चलाएंगे? और अगर इसी तरह से सरकार चलानी है, अगर प्राइवेट कंपनियों को ही सरकार चलानी है, और अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये तर्क देते हैं कि प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो ज्यादा बेहतर जो है वो काम करती हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल को देख लीजिए, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल को देख लीजिए, तब सब कुछ अगर प्राइवेट ही करना है तो फिर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजाय अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी उनको बना दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा जो है प्राइवेट धंधा तो करना वही जानते हैं। प्राइवेट कंपनी तो रिलायंस की सबसे अच्छी चलती है, तो फिर ऐसे में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को जो है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री अडानी साहब को जो है वो बना दिया जाना चाहिए। और जो तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, राजनाथ सिंह जो है, ये तमाम जो झोला उठाएं अपना और अपना ठीक है, फिर उसके बाद में हिमालय की शरण में जो है वो आराम करें। क्योंकि अगर देश प्राइवेट कंपनियों को ही चलाना है, प्राइवेट कंपनियां ही अच्छा कर रही है, तो फिर आप किस लिए हैं? आपको जनता ने वोट देकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश का क्यों चुना है? क्या इसीलिए चुना है कि आप जो देश की धरोहर है, जो 61 साल पुरानी जो धरोहर है, उसको आप प्राइवेट हाथों में सौंप दे, बजाय इसके कि उस व्यवस्था को सही करें? क्योंकि आप कांग्रेस को दोष देते थे और जाहिर तौर पर लोगों ने आप पर यकीन किया, कांग्रेस को 2 बार जो है वो दरकिनार किया, और उसके बाद में आप लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं? आप लोगों के साथ में ये कर रहे हैं कि लोगों की जो चीज थी, लोगों के टैक्स से जो पैसा बना था, लोगों के टैक्स के पैसे से जो रेलवे स्टेशन बने थे, प्लेटफॉर्म बना था, जो रेल की पटरियां बिछाई गई थी, उन्हीं पटरियों को, उन्हीं चीजों को आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। आपको अगर प्राइवेट ट्रेनें ही चलानी थी, आपको कंपटीशन करके ही दिखाना था, तो आप कहते हैं कि रेलवे को आप प्राइवेट ट्रेनें खरीदिए, प्राइवेट पटरियां बिछाइए, प्राइवेट जो है आपका रेलवे स्टेशन खोलिए, प्राइवेट प्लेटफॉर्म खोलिए, और उसके बाद में आप कंपटीशन करके दिखाइए। तब मानते कि हाँ वाकई जो है वो प्राइवेट जो है व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, तब उसका जो है एक कंपटीशन हो पाता, तब उसका एक आकलन हो पाता। लेकिन आप सीधे तौर पर जो सरकारी संपत्ति है उसको प्राइवेट हाथों में दे देंगे, और उसके बाद में प्राइवेट कंपनियां जो है वो अपने मन मुताबिक जो है अपने मुनाफे को कमाने के लिए मन मुताबिक पैसा जो है वो लोगों से वसूलेंगी, गरीब लोगों से जो है वो वसूलेगी, और उसके बाद में आप कहेंगे कि आपने जो है देखिए कितनी चीजें जो है वो दुरुस्त कर दी है। अगर पैसा देकर ही लोगों को चीजें खरीदनी है तो आप किस लिए हैं, सरकार किस लिए है? क्योंकि सरकार का काम यही होता है कि वो मैनेज करे चीजों को, वो चीजों को मैनेज करे कि जहां से घाटा हो रहा है उसको फायदे में बदले, और जहां से फायदा हो रहा है उसको घाटे वाली चीजों में वो उसको भरपाई जो है वो करे। और यही मैनेज करने का काम सरकार का होता है, लेकिन वो काम आप कर नहीं रहे हैं, और इसीलिए सीधे सीधे प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जो है वो आप देश को दे रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।